सभी को नमस्कार। कार्य और समय से संबंधित जितने भी प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न आते हैं उनको मैं आज 5 ट्रिक्स बता रहा हूं, उनके माध्यम से आप हल कर सकते हैं। ध्यान देके इस वीडियो को देखें। तो सबसे पहला जो मेथड है वो है एलसीएम मेथड। एलसीएम निकाल के आप किस हिसाब से एफिशिएंसी निकाल सकते हैं और टोटल वर्क आप निकाल पाएंगे। तो जैसे एग्जाम्पल आपको दिख रहा है कि ए कोई काम 10 दिन में कर रहा है, बी 15 दिन में कर रहा है, तो दोनों मिलकर उसको कितने दिन में करेंगे। तो आप सबसे पहले क्या कीजिए, ए के दिन है 10 और बी के हैं 15, तो इनका निकाल लीजिए आप एलसीएम। एलसीएम क्या होता है? दो संख्याओं का वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें दोनों का क्या जाता हो, पूरा पूरा भाग जाता हो, तो वो संख्या 30 है। और एक आपको ये मेथड भी पता है एलसीएम निकालने का। तो एलसीएम आ गया अपने पास में, तो टोटल अपन मान लेंगे जो एलसीएम निकला है वो 30 यूनिट टोटल वर्क है। तो ए की एफिशिएंसी क्या होगी? ए की एफिशिएंसी होगी 30/10, तो टोटल आ गया आपके 3। और बी की इस प्रकार हो गई 30/15, तो ये हो गई 2। तो टोटल एफिशिएंसी कितनी होगी अपने पास में? तो ए व बी दोनों की टोटल एफिशिएंसी कितनी होगी? 3 + 2 = 5। तो दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में करेंगे? तो टोटल जो कार्य हो जाएगा वो टोटल यूनिट कितना वर्क आया था? कुल कार्य 30 बटा एफिशिएंसी कितनी है? 5, तो कितना आ गया? 6 डेज। यानी दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे? 6 दिनों में करेंगे। अब यही प्रश्न सेम हम दूसरे मेथड से भी हल कर सकते हैं। तो ट्रिक नंबर 2 है वो है डायरेक्ट फॉर्मूला। सीधा फॉर्मूला है, यदि ए कोई कार्य को ए टाइम में करता है और बी टाइम में करता है, तो डायरेक्ट फॉर्मूला टोटल कार्य का क्या हो जाएगा? A × B/A + B। तो ये फॉर्मूला कैसे अप्लाई करना है अपन देख लेते हैं। ये सूत्र इस पे, जैसे ए काम को कर रहा है 10 घंटे में, बी 15 में, तो ए की वैल्यू हो गई 10 और बी की हो गई 15। तो डायरेक्ट फॉर्मूले में इस वैल्यू को पुट कर दीजिए, 10 × 15/10 + 15, तो ये हो गया 150/25, तो कितना आ गया? 6 डेज। और जो फर्स्ट ट्रिक आपने देखी थी उसमें भी कितना टाइम आ रहा था? 6 दिन का ही समय आ रहा था। तो ये दोनों ट्रिक्स में से जो भी आपको ठीक लगे वो आप यूज कर सकते हो। अब चलते हैं अपन नेक्स्ट ट्रिक पर। नेक्स्ट ट्रिक जो ट्रिक नंबर 3 है वो है एफिशिएंसी रेशियो ट्रिक्स। यानी जिस व्यक्ति की दक्षता जितनी ज़्यादा होगी वो काम करने में उतना ही कम समय लगेगा। मतलब ये हमेशा इनका रेशियो होगा, उल्टा होगा। जैसे एक क्वेश्चन दिया हुआ है, इससे आपको समझ में आ जाएगा अगर लैंग्वेज में कुछ दिक्कत है तो क्वेश्चन देखो क्या लिखा हुआ है, ए बी से 4 गुना कुशल है, बी को 20 दिन लगते हैं, तो ए को कितने दिन लगेंगे? तो ए का बी के साथ रेशियो क्या हो गया? 4:1, 4:1। तब इनको कुशलता, ये तो हो गया एफिशिएंसी का, तो टाइम का रेशियो इसका उल्टा हो जाएगा, आपको पता ही है। तो टाइम का रेशियो हो गया ए बी उल्टा 1/4। अब टाइम ही इसमें दिया, बी को कितना लग रहा है? 20 दिन। तो 4 यूनिट में कितना लग रहा है? 20 दिन। तो 1 यूनिट में कितना लगेगा? 20/4, कितना? 5। तो ए को कितना टाइम लगेगा? 5 दिन। अपने आप ही आपको पता चल गया कितना गुना कुशल है। मतलब बी को काम करने में समय लग रहा है 20 दिन का, तो ए को कितने लगेगा? 4 दिन का। तो ये एक तरह से आप एफिशिएंसी और टाइम को उल्टा करके देख सकते हैं, क्योंकि जो एफिशिएंसी है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम, व्युत्क्रमानुपाती होती है समय के। तो ये तीसरी ट्रिक है, इस तरह का अगर कोई प्रश्न आए तो। ट्रिक नंबर 4 है आपके लिए, वो है MDH रूल। अब आप सोचेंगे MDH रूल क्या है? MDH, ये नाम भी आसानी से याद रह जाएगा। MDH रूल है, अगर आपको कंपैरिजन दिया हुआ है कि कोई मजदूर कितने दिन में कितना समय लगाकर कोई कार्य करते हैं और उसका कंपैरिजन करते हैं अन्य मजदूरों से, उनको अलग समय लगता है, तो इस तरह का यहाँ पे फॉर्मूला आपको यूज करना है। MDH और टोटल वर्क अगर सेम है तो दोनों में सेम आ जाएगा। अलग अलग वर्क कर रहे हैं तो इनका जो वैल्यू है वो बिल्कुल अलग अलग आ जाएगी। तो इसमें करना क्या है, जैसे प्रश्न देखिए, 10 आदमी 5 घंटे प्रतिदिन काम करके 100 खिलौने 5 दिन में बनाते हैं। तो 20 आदमी 10 घंटे प्रतिदिन काम करके 200 खिलौने कितने दिन में बनाएंगे?
तो बड़ा ही सिंपल तरीका है इसको हल करने का। तो सबसे पहले आदमी कितने हैं 10, तो यहाँ पे वैल्यू पुट करते जाएं 10। दिन कितने लग रहे हैं इनको 5 दिन, तो डे डी फॉर डे, दिन हो गए 5। एच फॉर आवर्स कितने घंटे 5 घंटे। और टोटल वर्क कितना कर रहे हैं ये 100 खिलौने बना रहे हैं। तो इधर अपन देख लेते हैं क्या पूछा गया अपन से। मजदूर हमें दिए हुए हैं, आदमियों की संख्या अपने को है, तो जो मैन है वो है 20। डे कितने दिन ये हमसे पूछा गया है, तो D2 लिख दीजिए जो पूछा गया है। और फिर घंटे कितने लग रहे हैं इनको 10 घंटे लग रहे हैं। और कितने खिलौने बनाने हैं इनको 200। बस अब इसका कंपैरिजन करके इसको सोल्व कर दीजिए। तो ये हो गया अपने पास में 250/100 और इधर ये हो गया 200/200 D2। ये D2 बराबर हो गया 2.5 डेज, यानी उनको 2.5 दिन का समय लगेगा। तो इतना आसान ये सोल्व हो गया। अब बात करते हैं अगली ट्रिक्स पर। कभी कभार इस प्रकार के प्रश्न भी आ जाते हैं लिविंग और ज्वाइनिंग वर्क वाले। कोई व्यक्ति काम छोड़ के चला गया, नए व्यक्ति ने ज्वाइन कर लिया, तब यहाँ पे इसमें ट्रिक्स बताई गई है कि जब कोई व्यक्ति काम छोड़कर जाता है तो उसके द्वारा किए गए कुल कार्य को LCM में से घटा दें, बचा हुआ काम बचे हुए व्यक्ति की दक्षता से पूरा करवाएं। इस तरह से चलो ये समझ में नहीं आया है आपको, तो आप एग्जाम्पल से अपन देख लेते हैं किस तरह से हल करते हैं। तो A कोई काम करता है 18 दिन में, B करता है 12 दिन में, ठीक है। B ने काम खत्म होने से 3 दिन पहले ही छोड़ दिया, तो काम कितने दिन में पूरा हुआ। देखते हैं दोनों का काम कितने दिन में, तो दोनों का LCM निकाल लेते हैं। 18 12 का LCM क्या हो गया 36 हो गया। दोनों 36 वो छोटी से छोटी संख्या है जिसमें 18 का भी भाग जाता है और 12 का भी भाग जाता है। अब अपन देखते हैं क्या करना है। क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन के अंदर कि 3 दिन पहले ही छोड़ दिया उसने कार्य। तो दोनों की एफिशिएंसी निकाल लेते हैं अपन पहले। तो A की एफिशिएंसी हो गई 36/18 = 2 और B की हो गई आपके 36/12 = 3। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि 3 दिन पहले काम किसने छोड़ दिया, B ने काम छोड़ दिया। तो यहाँ पे देखिए A जो है उसकी एफिशिएंसी कितनी आई 2। तो अंतिम 3 दिन किसने काम किया, A ने ही काम किया। तो टोटल कितना हो गया 6 यूनिट काम हो गया। तो कुल जो वर्क हुआ 36 यूनिट, उसमें से 6 यूनिट अपन निकाल लेते हैं। तो जो 30 यूनिट काम है ये किसने किया है, दोनों ने मिलके किया है। तो अंतिम 3 दिन का काम अपन बाद में जोड़ लेंगे। तो 30 यूनिट में दोनों को कितना समय लगा ये देखते हैं। तो यहाँ पर आपने देखा कि टोटल जो यूनिट है वो 30 यूनिट वर्क किया दोनों ने। तो दोनों की एफिशिएंसी कितनी निकली 2 + 3 टोटल 5। तो दिन निकल जाएंगे कितना यूनिट, टोटल कार्य 30 यूनिट / 5 = 6 डेज। और जो A था उसने अंतिम 3 दिन अकेले नहीं कार्य किया 3 डेज। तो टोटल कितना 6 + 3 9 डेज के अंदर कंप्लीट वर्क हो गया। उम्मीद है कि आपको ये सभी ट्रिक्स आसानी से समझ में आई है। यदि नहीं आई है तो आप बता दीजिए आपको कहाँ पर समस्या है कमेंट सेक्शन के माध्यम से। और दूसरे किसी टॉपिक पर अगर आपको चाहिए कि सरल मेथड बताया जाए या आपको किसी भी विषय में कहीं पर भी समस्या आ रही है तो आप कमेंट सेक्शन में अपना जवाब दे सकते हैं और मैं आपके लिए बहुत ही शानदार वीडियो बनाऊंगा।